आज सेम टू सेम वही चीज है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो डियर स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को कैसे माइंड में सेट करना है और कैसे डिफरेंट टाइप जो फंक्शंस आपका जैसे कंटिन्यूस में देखा था सेम टू सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और कौन सा फंक्शंस इसमें डिफरेंशिएबल है और कौन सा डिफरेंशिएबल नहीं है उसको चेक करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट आप लोग को करके दिखाएंगे और फटाफट आप लोग भी माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। और एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के पास किसी भी राइटर का, जो भी राइटर का बुक है वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप खुद से भी इसी टाइप का फंक्शंस लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस कि व्हाट इज डिफरेंशिएबल। ये डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, डिफरेंशिएबल क्या किसको बोलते हैं। तो सेम टू सेम जैसे कंटिन्यूस में हम लोग देखे थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस फंक्शंस। इसमें हम लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स LHD इक्वल टू RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव यदि ये दो इक्वल हो जाएगा तो इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल एट फंक्शंस ऑफ A। If LHD is equal to RHD, that is limit h tends to 0 functions of A minus h, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस लिया जाएगा, माइनस fa by minus h इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव्स के लिए जब लिमिट लेंगे तो लिमिट h tends to 0 फंक्शन a plus h minus fa by h, यदि ये दो इक्वल होगा तो that is डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को माइंड में सेट करना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स का जो फॉर्मूला है ये चीज को नहीं भूलना है। इसी चीज को कोई भी फंक्शन जो है डबल है तो लेस देन वाला को LHD में रखेंगे और जहां पे ग्रेटर देन है उसको RHD में रखेंगे, जिसका डबल फंक्शन है। और जिसका सिंगल है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें फर्स्ट हम लोग LHD निकालेंगे, फिर RHD निकालेंगे, फिर चेक करेंगे, वो यदि इक्वल आता है तो डिफरेंशिएबल होगा, इक्वल नहीं आएगा तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो चलिए फटाफट करके भी दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखिए fx इक्वल टू x स्क्वायर एट x इक्वल टू 1। अब इस चीज को पहले LHD निकालेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपका सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो fx इक्वल टू x स्क्वायर और एट x इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है 1, तो मतलब यहाँ पे देयरफॉर f1 का वैल्यू जब निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज क्लियर। अब हम लोग LHD निकालेंगे। तो फर्स्ट LHD निकालेंगे, तो LHD जब निकालिएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ही उसका डिफरेंशिएबल होता है। तो इसका पहले फार्मूला लिख लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शंस ऑफ a minus h minus fa by minus h। अब इसमें पुट कर दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या है फंक्शन x स्क्वायर है और x का वैल्यू 1 है, तो यहीं पे बैठाना है। तो हम लोग क्या बैठाएंगे 1 माइनस h का होल स्क्वायर, इसमें बैठ गया और माइनस fa की जगह ये 1 हो जाएगा और बाय माइनस h, क्लियर। एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 और a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2h माइनस 1 बाय माइनस h, और ये 1 1 कैंसिल, तो दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ h कॉमन लेंगे तो यहाँ h बचेगा और माइनस 2 और माइनस h, ये कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे माइनस h माइनस 2। अब इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हो जाएगा h का वैल्यू आप 0 बैठाएंगे, तो 0 बैठाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बच जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग LHD निकालना है इस फॉर्मूला का, अब RHD निकालना है। अब यहाँ पे RHD लिखिए, RHD का फॉर्मूला होता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ प्लस कर देना है a प्लस h
माइनस फंक्शंस ऑफ ए बाय एच, और यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या कैसे बैठाएंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और 1 दिया हुआ है एक्स में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर। अब माइनस इसका वैल्यू 1 हम लोग पहले ही निकाल दिए हैं, यहाँ पे एच हो गया। अब यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू 0 और a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 एंड h, और ये आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे h कॉमन लेंगे तो h प्लस 2 बाई h, ये एक कट जाएगा। अब h का वैल्यू जब 0 बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा 2। देखिए तो मतलब क्या हो गया, therefore LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू RHD, तो यहाँ पे RHD हो जाएगा, तो therefore fx is a डिफरेंशिएबल, हो गया आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग सबसे पहले LHD लेफ्ट हैंड लिमिट का ये फॉर्मूला को नहीं भूलना है, और RHD यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव्स को नहीं भूलना है, और यही दोनों फॉर्मूला का यूज करते हुए आप लोगों को जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा इजीली आप लोग चेक कर सकते हैं। यदि LHD इक्वल टू RHD आ जाता है तो fx इज ए डिफरेंशिएबल, और यदि नहीं आता है तो दैट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो डियर स्टूडेंट, पिछला जो कंटिन्यूस में डिफरेंट टाइप इसी टाइप का फंक्शंस था, सेम टू सेम वही है। इसमें डिफरेंशिएबल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो रूल है, इसका जो प्रोसेस है, इसका जो मेथड है, इस मेथड के अनुसार उसको चेक करना है कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अब डबल फंक्शंस को कैसे लेना है, LHD जब भी लेंगे तो लेस वाला को रखेंगे, RHD जब लेंगे तो ग्रेटर वाला को, ये फंक्शंस को रखेंगे। तो चलिए करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बार बार आप लोगों को माइंड में देने का ही प्रयास किया हूं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट यदि होता है तो उस टॉपिक्स का, उस टर्म्स का जो भी रूल्स, जो भी प्रोसेस, जो भी मेथड, जो भी फॉर्मूला होता है उसी को माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। चाहे वो क्वेश्चंस कहीं से भी पूछने दीजिए या नहीं पूछने दीजिए, उसी मेथड से ही बनेगा। यदि उस टॉपिक्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस टाइप का डिफरेंट टाइप का फंक्शंस कहीं से भी पूछा जाए, आपका जो बनेगा इसी प्रोसेस और मेथड से बनेगा। तो डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जब हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, पहले LHD लेंगे, तो LHD जब लेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो इसका जो फंक्शंस है आप कौन वाला लेंगे, लेस वाला, तो 1 प्लस x, तो 1 प्लस x, और x का वैल्यू क्या है 2 दोनों के लिए, तो यहाँ पे f2 पहले निकाल के रख लीजिए, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, ये तो fa का वैल्यू निकाल लिए। अब इसका LHD का जो फॉर्मूला है इसको लिख लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शंस a माइनस h माइनस फंक्शंस ऑफ a बाय माइनस h, अब पुट कर दीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे 2 है, मेरा x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 बैठा देना है, यहाँ पे 1 प्लस 2 माइनस h, अब माइनस 3 बाय माइनस h, तो इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पे x है वहीं पे बैठाना है, बाकी जो है आपको पुट कर देना है, तो 1 प्लस 2 माइनस h माइनस 3 माइनस h, और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे 3 माइनस h माइनस 3 बाय माइनस h, और ये कट गया, तो आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, अब माइनस h माइनस प्लस ये कट के 1, तो आपका 1 आ गया, ये हो गया। अब RHD निकाल दीजिए। सबसे पहले आप लोग LHD निकालना है, उसका फॉर्मूला लिख के, अब RHD राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शंस ऑफ a प्लस h
अब इसको बैठा दीजिए। अब कहाँ बैठाना है? इस फंक्शंस को बैठाना है, इस फंक्शंस के अनुसार बैठाना है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 और यहाँ पे 1 है, 1 अब प्लस x का वैल्यू 2 दिया हुआ है तो 2 प्लस h और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 3 बैठा देना है और यहाँ h। सिंपल सा। अब इसको सॉल्व कर दें तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 2 प्लस h माइनस 3 बाई h। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 और 2 3 प्लस h माइनस 3 बाई h। ये 3 3 कैंसिल तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे h बाई h और ये कैंसिल 1 तो इक्वल टू 1। तो देखिए LHD भी 1 RHD भी 1 तो मतलब दोनों सेम है। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे कि LHD इक्वल टू RHD। तो देयरफॉर ये जो फंक्शन दिया हुआ है इज ए डिफरेंशिएबल है। हो गया आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब है सबसे पहले LHD का फॉर्मूला माइंड में सेट कर लीजिए, उसके बाद RHD राइट हैंड डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला सेट कर लीजिए माइंड में, और जो भी फंक्शंस दिया हुआ है सेम टू सेम एक बार LHD निकालिए, RHD निकालिए, फिर देखिए दोनों यदि इक्वल है तो डिफरेंशिएबल है, नहीं इक्वल है तो नॉन डिफरेंशिएबल लिख देना है। हो गया इसका चेक। डबल फंक्शंस में क्या करना है? लेस देन वाला को LHD निकालना है, ग्रेटर देन वाला फंक्शंस को लेके RHD निकालना है, और जो x का वैल्यू दिया हुआ है उसी में पुट कर देना है लेके। हो गया डिफरेंशिएबल का चेक। अब आते हैं, चलिए और एक तो दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे अच्छा यहाँ पे और एक चीज है कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन हम तो दोनों में लेके दिखा दिया उसी में कि 1 प्लस x में ही। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे RHD का फंक्शन से 5 माइनस h इसमें बैठाना है, तो इसी में बैठाना है क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि लेस देन वाला में LHD निकालना है। तो RHD का फंक्शन 5 माइनस x है तो 5 माइनस x में बैठाइए, यहाँ पे 5 माइनस x में, तो सेम टू सेम वही आएगा है ना। तो यहाँ पे जो रूल है उसको रूल्स को आपको फॉलो करना है। तो मेरा RHD का फंक्शन जो fx ये दिया हुआ है इसको लेना है 5 माइनस x। अब इसको लेके बनाना है कि f2 इक्वल टू 5 माइनस 2 ये 3, हम इसको ही बैठाएंगे जो रूल है क्योंकि ग्रेटर देन वाला को RHD में लेके बैठाना है। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे L h टेंड्स टू 0 अब फंक्शंस ऑफ a प्लस h माइनस फंक्शंस ऑफ a, क्योंकि डबल फंक्शंस में आप लोग को ध्यान रखना है कि लेस देन वाला को LHD निकालिएगा और RHD जब निकालिएगा तो ग्रेटर वाला को फंक्शन लेना है, ये नहीं भूलना है। तो यहाँ छूट गया था, तो चलिए फिर से कर देते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे क्या है अब 5 माइनस 2 माइनस h लेना है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा RHD के लिए और यहाँ पे 5 माइनस x में बिठाना और माइनस यहाँ पे 3 बिठ जाएगा, हो गया और यहाँ पे h हो जाएगा। तो सेम टू सेम वही चीज आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 लेकिन 5 माइनस 2 और यहाँ पे माइनस h और माइनस 3 दिया हुआ है तो यहाँ पे h। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे 5 माइनस 2 माइनस h और माइनस 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा -5 लिखिए माइनस h और h ये कट जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस h बाई h ये कैंसिल 1 तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो मतलब जो रूल है उसको ध्यान में रखना है कि ग्रेटर देन में जो फंक्शन है उसको लेके बनाना है, लेकिन दोनों में 1 आया लेकिन इसमें -1 आ गया तो मतलब ये नॉट इक्वल टू आएगा। तो देयरफॉर LHD नॉट इक्वल टू RHD। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो ये चीज नहीं भूलना है डियर स्टूडेंट्स, हमेशा डबल फंक्शंस में कंफ्यूज होता है। डबल फंक्शंस के लिए माइंड में सेट कर लीजिए जो लेस देन है वहां पे LHD वाला काम करना है, जो ग्रेटर देन है वो छूटना नहीं चाहिए। इससे पहले थोड़ा सा छूट गया था, फिर से हम लोग करेक्शन किए कि ग्रेटर वाला को
RHD में ही रख के बनाना है। उसके बाद चेक करेंगे कि उसका वैल्यू सेम आया, यदि सेम आया तो डिफरेंशिएबल, नहीं आया तो नॉट डिफरेंशिएबल। चलिए सेम टू सेम आप क्वेश्चन नंबर 3 में भी करके दिखाते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये बार बार आप लोग को माइंड में दे रहे हैं कि डबल फंक्शंस में कंफ्यूज नहीं करना है। लेस देन वाला जो भी वैल्यू रहेगा उसको LHD वाला में रखना है और ग्रेटर वाला को RHD। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में इसका सॉल्यूशन करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले LHD कर लेंगे और LHD का जो फंक्शंस है यहाँ पे लेस देन 1 माइनस x, तो यहाँ पे fx को पहले लिख लीजिए 1 माइनस x ले लिए। ये फंक्शन x का वैल्यू 1 है तो 1 माइनस x में पुट कीजिए, तो यहाँ पे पहले 1 का वैल्यू निकाल लीजिए 1 माइनस 1, ये 0 आ गया, हो गया। अब इसका फॉर्मूला लिखिए कि लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शंस a माइनस h माइनस फंक्शंस ऑफ a बाय माइनस h। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे क्या बैठाएंगे, x का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा कि 1 माइनस इस फंक्शन में बैठाना है, तो 1 माइनस h और माइनस fa का वैल्यू 0 और यहाँ पे माइनस h, इसको नहीं भूलना है, जो भी फंक्शन है उसी में काम करना है। तो मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 माइनस 1 और प्लस h माइनस h और ये कट गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और h बाय माइनस h ये कट के 1, तो मतलब माइनस 1 ये आ गया। अब RHD निकालेंगे, यहीं पे आप लोगों को सावधान रहना है कि RHD जब लेंगे तो इसका जो फंक्शंस है वो है ग्रेटर वाला को रखना है। तो ग्रेटर का क्या है, x स्क्वायर माइनस 1। अब 1 x का भी वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 का वैल्यू जब बैठाएंगे तो 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, हो गया। अब इसका फॉर्मूला तो लिखिए कि लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शंस a प्लस h माइनस फंक्शंस ऑफ a। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है डियर स्टूडेंट्स, डबल फंक्शंस में कंफ्यूज होता है। बार बार हम बोल रहे हैं लेस देन वाला को LHD में काम करना है, ग्रेटर देन वाला जो x का वैल्यू रहेगा वो RHD में काम करना है और जो भी फंक्शंस रहेगा उसी में बिठाना है। तो देखिए कैसे बिठाना है, दिखा देते हैं। x का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 फिर माइनस fa का वैल्यू यहाँ 0 है, इस टाइप का बिठाना है, कंफ्यूज नहीं करना है डियर स्टूडेंट्स, यहीं पे समझना है। इस फंक्शंस में 1 प्लस h का स्क्वायर साथ में माइनस 1 है फिर माइनस fa का वैल्यू 0 बिठाना, हो गया। अब इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस 2ab और माइनस 1 और बाय h, तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे h कॉमन लेंगे तो h बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे h कैंसिल, h का वैल्यू यहाँ 0 बिठाएंगे तो या इसका वैल्यू 2 आएगा। तो मतलब दोनों का वैल्यू सेम नहीं आया, तो इसके मतलब क्या हो गया डियर स्टूडेंट, LHD नॉट इक्वल टू RHD। तो मतलब देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, हो गया। इज इट क्लियर? तो इस टाइप से आप लोगों को प्रोसेस के साथ, इस मेथड के साथ आगे बढ़ना है, और भी हम करके दिखा देते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए सेम टू सेम, तो डबल फंक्शंस में ये ध्यान रखना है, ग्रेटर वाला को RHD, लेस वाला को LHD में रख के बनाना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 में इसका जब लेंगे तो इसका भी हम लोग लेंगे LHD। सबसे पहले LHD का काम करना है, तो LHD जो लेंगे तो इसका जो fx है फंक्शन ऑफ f, तो यहाँ लेस देन में ये दिया हुआ है 2 माइनस x, यहाँ पे 2 माइनस x
फॉर्मूला पहले लिख लीजिए कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फंक्शंस ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाय माइनस एच। अब पुट कीजिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और यहाँ पे पुट करना है क्योंकि फंक्शंस आपका 2 माइनस एक्स है, एक्स की जगह पुट करना है तो क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स का वैल्यू जीरो है तो जीरो बैठाना है तो जीरो माइनस एच। अब माइनस एफ ए का वैल्यू यहाँ 2 दिया हुआ है और यहाँ पे माइनस एच तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो 2 माइनस और माइनस माइनस प्लस प्लस एच और माइनस 2 माइनस एच ये 2 कैंसिल तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच बाई माइनस एच ये कट के 1 तो माइनस 1 यहाँ पे माइनस 1 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे आर एच डी। अब यहाँ पे आर एच डी निकालेंगे। अब आर एच डी का फंक्शंस ग्रेटर वाला लेना है तो यहाँ 2 प्लस एक्स दिया हुआ है तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस एक्स तो एफ जीरो एक्स का वैल्यू जीरो ही है तो 2 प्लस जीरो तो यहाँ पे 2 तो एफ ए का वैल्यू निकल गया। अब इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फंक्शंस ए प्लस एच माइनस फंक्शंस ऑफ ए बाय एच तो यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और यहाँ पे इस फंक्शन में बिठाना है तो 2 प्लस जीरो प्लस एच और माइनस यहाँ पे 2 बाय एच तो यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो 2 प्लस एच माइनस 2 बाय एच ये 2 कैंसिल तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच बाय एच कैंसिल 1 तो माइनस यहाँ पे प्लस 1 है माइनस 1 प्लस 1 तो मतलब ये भी आपका क्या हो गया एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी। तो हम लोग क्या लिख देंगे एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। तो इस टाइप से प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना है। डबल फंक्शन में कंफ्यूज नहीं करना है। लेस वाला को एलएचडी में रखना है, ग्रेटर वाला को आरएचडी में रख के काम करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 को भी देखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोसेस को नहीं भूलना है। डबल फंक्शंस में आप लोगों को माइंड में रखना है। ग्रेटर वाला को आरएचडी, लेस वाला को एलएचडी में रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जहां पे सिंगल फंक्शंस रहता है वहां तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार एलएचडी निकालना है, एक बार आरएचडी। फंक्शंस तो वही है जैसे इसमें है। देखिए सबसे पहले एलएचडी निकालेंगे, लेकिन फंक्शंस तो वही है। fx इक्वल टू क्या है कि 2x माइनस 1 और x का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे f2 निकाल के रख लीजिए। तो 2 इंटू 2 माइनस 1 तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। सिंगल फंक्शंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार एलएचडी का निकालिए, उसके बाद आरएचडी। अब एलएचडी का फॉर्मूला लिखिए कि लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शंस ऑफ a माइनस h माइनस फंक्शंस ऑफ a बाय माइनस h। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे कैसे बिठाएंगे, यहाँ पे a फंक्शन जो है 2x माइनस 1 और x का वैल्यू 2 लेना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस h और माइनस 1 इसी के साथ है, फिर माइनस ये 3 बैठ जाएगा और माइनस h। यहाँ गलती नहीं करना है। 2x माइनस 1 तो 2 और x की जगह 2 माइनस h, क्योंकि x का वैल्यू 2 है, फिर माइनस 1 इसी के साथ है, फिर माइनस 3 यहाँ बैठ जाएगा f की जगह। हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे 4 माइनस 2h माइनस 1 माइनस 3 बाय माइनस h। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस 2h माइनस 4 बाय माइनस h और ये और 4 कैंसिल। तो आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2h और माइनस h कैंसिल माइनस माइनस प्लस, तो आपका वैल्यू यहाँ पर वैल्यू 2 आएगा। अब आते हैं आरएचडी। अब आरएचडी निकालिए। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन तो सिंगल है। सिंगल फंक्शंस में कोई दिक्कत नहीं है डियर स्टूडेंट्स। वही फंक्शंस लेके एलएचडी निकालिए, फिर आरएचडी निकाल दीजिए x का वैल्यू जो है। तो यहाँ पे आए आरएचडी का फॉर्मूला क्या होता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शंस ऑफ a प्लस h माइनस फंक्शंस ऑफ a बाय h। अब इसमें जब पुट करेंगे तो कहाँ पे पुट करना है, यही 2x माइनस 1 में। तो
और यहाँ पे 2 प्लस h और यहाँ पे 2 माइनस h था एलएचडी में 2 प्लस h फिर -1 माइनस f की जगह 3 हो जाएगा और यहाँ पे h हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट आप सॉल्व कर दीजिए और यहाँ पे 4 प्लस 2h -1 -3 बाय h, ये तो मल्टीपल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस 2h -4 बाय h 4 कैंसिल, तो आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे 2h बाय h कैंसिल इक्वल टू 2। सेम टू सेम आ गया, इसका भी 2 इसका भी 2 पॉजिटिव। इसके मतलब क्या हो गया डियर स्टूडेंट, LHD इक्वल टू RHD। तो देयरफॉर ये fx इज ए डिफरेंशिएबल हो गया। तो पांचों क्वेश्चन करके दिखा दिए। तो डियर स्टूडेंट्स आज का क्लास और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि कैसे हाउ टू चेक डिफेंसिबल एंड नॉट डिफेंसिबल। तो जो प्रोसेस है उसको माइंड में रखने का प्रयास करना है। LHD इक्वल टू RHD यदि आता है तो डिफेंसिबल होगा और यदि LHD नॉट इक्वल टू RHD आता है तो नॉट डिफेंसिबल करना है। और दोनों का जो फॉर्मूला होता है इसको नहीं भूलना है, ये LHD के लिए और ये आपका RHD के लिए। इसी में आप लोगों को पुट करना है और डबल जो फंक्शन दिया हुआ रहता है वहां कंफ्यूज नहीं करना है। लेस देन वाला में LHD में जाएगा और ग्रेटर वाला में RHD में बिठाना है उस फंक्शंस को और सॉल्व करके देखना है इक्वल आया तो डिफेंसिबल, नहीं आया तो नॉट डिफेंसिबल। तो डियर स्टूडेंट्स आज का क्लास और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा और आप लोगों को माइंड में बैठा के रखना है डिफेंसिबल का जो फॉर्मूला होता है और आपके पास जो भी बुक है प्रैक्टिस इसी टाइप से करना है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में डिफरेंट टाइप का जो फंक्शंस है उसका डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड आउट करेंगे जो ऑलरेडी आप लोग 11th क्लास में भी किए हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर में। तो डियर स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप का जो फंक्शंस होता है चाहे वो चेन रूल का हो या पैरामीट्रिक फॉर्म में हो या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हो या लॉगरिथम्स हो या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हो या अलजेब्रिक हो या एक्सपोनेंट्स हो या डिफरेंट टाइप का लॉगरिथम्स फंक्शंस हो या इम्प्लिसिट फंक्शंस हो, डिफरेंट टाइप का जो फंक्शंस होता है हाउ टू डिफरेंशिएशन, उसको डिफरेंशिएशन बोला जाता है। हाउ टू डिफरेंशिएशन अबाउट एनी फंक्शंस वो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ फिर से डिस्कशंस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।